हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और इस वीडियो में हम साइट बी के NSX-T मैनेजर को कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे हमने साइट ए के NSX मैनेजर को कॉन्फ़िगर किया था, अब साइट बी के NSX मैनेजर को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इन्वायरमेंट जंप सर्वर पे लॉगिन लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं अपने vSphere VCSA पे, जिसमें आपको साइट बी में आपको ये नज़र आएंगे। और साइट बी का जो सर्वर है वो बेसिकली 172.16.1.235 है और मैंने NSX मैनेजर डिप्लॉय कर दिया और इसका IP 10.0.100.20 है। तो इसको हम फर्स्ट टाइम इस पर लॉगिन लेने जा रहे हैं। तो लॉगिन हम लेंगे इसमें https://10.0.100.20 और I accept and risk and continue। यूज़र नेम हमारा रहने वाला है इसमें एडमिन और इंस्टॉलेशन टाइम पे जो हमने पासवर्ड दिया था वही पासवर्ड हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है तो इसको मैं आई अंडरस्टैंड कंटिन्यू करता हूँ और इसको ओके पे क्लिक किया। तो ये हमारा फर्स्ट जो पेज आया इसे डैशबोर्ड बोलेंगे और सबसे पहले हम लोग इसके सिस्टम्स में जाएंगे। सिस्टम्स में जाने के बाद इसके अप्लायंस पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। ये साइट बी का सर्वर है जिसमें आपको यहाँ पर स्टेबल कंडीशन में नज़र आ रहा है, बट इसके साथ साथ में कुछ लिखा आ रहा है कि कंप्यूट मैनेजर हमने ऐड नहीं किया है, वैलिड लाइसेंस इसमें डाला नहीं है। तो ठीक है, जब तक ये एलोकेट होगा या जब भी इसमें vCenter सर्वर एलोकेट हो जाएगा इसके साथ, तो उसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तो ठीक है, मैं सबसे पहले अपने vCenter सर्वर को ऐड करने से पहले मैं अपने डेटा सेंटर में जाऊंगा और डेटा सेंटर पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद डेटा सेंटर को सेलेक्ट करके साइट बी पे राइट क्लिक किया, ऐड परमिशन मुझे देनी होगी, किस यूज़र को देनी है, सर्विस AC को देनी है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रोल देना है हमें, प्रोपेगेट टू द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट और उसके बाद इसको ओके पे क्लिक करूँगा। तो साइट बी जो होगी अब वो साइट बी के जितने भी इन्वायरमेंट है वो इसको फुली एक्सेस में आ गया है। NSX इन्वायरमेंट में जाके सबसे पहले मैं यहाँ पे फैब्रिक को एक्सपेंड करूँगा और उसके बाद यहाँ पे कंप्यूट मैनेजर पे जाऊँगा। कंप्यूट मैनेजर पे आने के बाद ऐड कंप्यूट मैनेजर। तो सबसे पहले हम होस्ट नेम चेक कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो साइट बी के अंदर जो हम ये देखते हैं कि होस्ट नेम क्या है, VCSAS के नाम से होगा। तो हम सबसे पहले अपने इस इन्वायरमेंट में पिंग भी कर लेते हैं क्योंकि हमारा vCenter तो चल रहा है, बट फिर भी एक दोबारा से हम चेक कर लेते हैं VCSAS.lab.local। ये सेकेंडरी vCenter है जिसका IP 100.4 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा VCSAS और सेम ऐसे यहाँ पे VCSAS.lab.local। तो ये सेकेंडरी है। यहाँ पे जो अकाउंट रहने वाला है सर्विस AC@vsphere.local रहेगा और जो पासवर्ड है VMware1 रहेगा। इसको मैं ट्रस्टेड बनाऊंगा फुली एक्सेस के साथ, इसको ऐड करेंगे हम लोग। तो ये ऑथेंटिकेट कर रहा है जो कि फिंगरप्रिंट्स इसकी कैशे में कॉपी करेगा और सिक्योर कम्युनिकेशन पाथ बनाएगा। तो जैसा कि आपको देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है। साइट बी का जो vCenter है वो NSX-T मैनेजर पे उस पर ऐड हो रहा है। तो अब नीचे एक टैब होता है रिफ़्रेश का, इसको रिफ़्रेश प्रेस करेंगे तो रजिस्ट्रेशन अब दिखा रहा है कि आपका vCenter सर्वर इस पर्टिकुलर NSX-T के साथ कनेक्ट हो गया। तो हम नोड पे जाके चेक करेंगे कि क्या हमें अपने ESXi सर्वर्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सपेंड करके देखा तो हमें अपने सेकेंड साइड के ESXi सर्वर्स भी नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमारा जो अप्लायंस पे चलते हैं और अप्लायंस में देखते हैं कि इसमें लाइसेंस का रह गया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि लाइसेंस हम लोग ऐड करेंगे लेटर स्टेज पे। तो
अगर आप लाइसेंस को डालना चाहेंगे तो एवोल्यूशन पीरियड लाइसेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये साइट बी का जो NSX टीम मैनेजर है, इसके ऊपर मैं सबसे पहले एक अपना वर्चुअल आईपी सेट कर देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे वर्चुअल आईपी का एक ऑप्शन होगा और उसको सेट वर्चुअल आईपी देना है। तो वर्चुअल आईपी हमारा क्या रहने वाला है, ज़रा ये भी देख लेते हैं। सेकेंडरी साइट के ऊपर जो आपका वर्चुअल आईपी होगा वो NSX VIP के नाम से और 100.21 रहने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, सेट वर्चुअल आईपी और वर्चुअल आईपी यहाँ डिफाइन करूँगा 100.21 और उसके बाद इसको सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो ये टाइम लेगा प्रोसेस होने में। मीनवाइल मैं इतने में साइट ए के NSX मैनेजर को भी आई थिंक कोई मैसेज आया था, द मैन सर्विस करंटली अनअवेलेबल, सर्विस इज रिक्वेस्ट। दोबारा से सेव पे क्लिक करते हैं। उसके बाद प्राइमरी वाले NSX टीम मैनेजर पे भी जाऊंगा, सेट वर्चुअल आईपी। यहाँ पे जो वर्चुअल आईपी हमें देना होगा वो आईपी देना होगा 10.0.1.21। तो यहाँ पे देंगे 10.0.1.21। तो ये भी यहाँ पे सेट होगा। देखते हैं कि उसमें कोई मैसेज आ रहा है, इसमें सर्विसेज का इशू आ रहा है। तो अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ और इतने में पहले इसको चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसको देखते हैं। तो अभी ये प्रोसेस कर रहा है। तो वर्चुअल आईपी का जो बेसिकली बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके क्लस्टर में 3 ESXi सर्व 3 NSX मैनेजर हैं और आप इस NSX मैनेजर को एक्सेस करना चाहते हैं किसी और सर्विसेज के थ्रू, लाइक जैसे ग्लोबल NSX मैनेजर है उसको कनेक्ट करना चाहते हो, तो अगर आपका 3 NSX मैनेजर में से कोई भी एक NSX मैनेजर डाउन हो जाएगा तो आपको मैनुअली वहाँ जाकर ऐड करना होगा। इंस्टेड ऑफ इसकी बजाय हम क्या करते हैं, इसमें एक वर्चुअल आईपी सेट कर देते हैं जो कि एज ए लोड बैलेंसिंग का काम करेगा। तो वर्चुअल आईपी किसी एक NSX मैनेजर के साथ सिंक होगा। अगर वो NSX मैनेजर डाउन हो जाता है तो सेकेंडरी NSX मैनेजर ऑटोमेटिकली VIP के साथ मैप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सर्विसेज आप VIP के थ्रू एक्सेस कर रहे हो NSX-VIP से, तो आपके जो बैकएंड में जो 3 NSX मैनेजर चल रहे हैं उसमें से कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। तो इस बेनिफिशियल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। NSX VIP का जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो आप फिजिकल लोड बैलेंसर के साथ भी कर सकते हो और इसका इन बिल्ट फीचर है जो कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट रहने वाला है वो स्मॉल इन्वायरमेंट रहने वाला है। तो जब भी आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये कोई मैसेज ज़रूर आएगा। तो आप इसको NSX-V से लॉगिन जरूर लीजिए। तो इसके बाद 10.0.1.21 पे हम एंटर प्रेस करेंगे एडवांस और एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे यूज़र नेम हमसे पूछेगा एडमिन और इसका जो पासवर्ड रहेगा VMware123!45। तो ये हमारा पासवर्ड था जो कि मैंने हर NSX इन्वायरमेंट के लिए ये बनाया था। ऐसे ही आप NSX प्राइमरी सेकेंडरी साइट के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, बट इसमें इशू आ रहा है क्योंकि इसको लाइसेंस चाहिए। तो मैं लाइसेंस अभी थोड़ी देर में इसको असाइन करूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सिस्टम पे चलते हैं और सिस्टम पे चलने के बाद अप्लाइंस पे चलते हैं और अप्लाइंस में आपको यहाँ पर वर्चुअल आईपी आपको नज़र आएगा जो कि आपका जो वर्चुअल आईपी असाइन है किसके ऊपर 10.0.1.20 के साथ साथ मैप्ड है। तो मतलब इस अप्लाइंस के साथ अगर आप और भी NSX मैनेजर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कंप्यूट मैनेजर, कंप्यूट नॉट मैनेजर, कंप्यूट पार्ट भी आपके इस NSX-T के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि हमने फैब्रिक के अंदर कंप्यूट मैनेजर में जाकर यहाँ पर अपना vCenter सर्वर ऐड पहले से ही किया हुआ है। तो यहाँ पे जब ऐड NSX करेंगे हम लोग, उसके बाद आपको होस्ट नेम, मैनेजमेंट IP क्या रखना है, गेटवे क्या IP होगा, DNS NTP सर्वर क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिफाइन करनी होगी। स्मॉल रहेगा, मीडियम रहेगा, लार्ज रहेगा और नेक्स्ट करेंगे तो आपसे स्टोरेज पूछेगा, क्या पासवर्ड रखना चाहते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका NSX मैनेजर के vCenter के अंदर एक VM क्रिएट करेगा जो कि आपकी सेकंड VM जो बनेगी वो एक NSX मैनेजर बनेगी। हालांकि आपको लोगों को शायद ये भी आइडिया होगा कि अगर NSX मैनेजर जब भी हम डिप्लॉय करते हैं तो इसके अंदर इन बिल्ट फीचर इसके कंट्रोलर का होता है, जो कि कंट्रोलर का मेन रोल प्ले करता है राउटिंग टेबल एक्सचेंज करना, आर्प टेबल इंफॉर्मेशन रखना, तो टैप इंफॉर्मेशन मेंटेन रखना। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कौन मेंटेन करेगा? कंट्रोलर। तो हर NSX मैनेजर के अंदर खुद इनका अपना खुद का एक कंट्रोलर भी होता है।
अब हम जब बारी आती है अपने इस NSX मैनेजर की, तो इस NSX मैनेजर पे ये सर्विसेज के बारे में कह रहा है कि सर्विसेज रनिंग में नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, एक बार हम और ट्राई करेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग एक बार शट डाउन करके इसमें मैं कुछ मॉडिफिकेशन करूँगा। वो मॉडिफिकेशन जो कि हमें इसकी CPU और रैम हमें चेक करनी होगी कितनी इस पर लिमिटेशन दी हुई है। NSX में क्लस्टर ऑफर बिल्ट इन vSphere हाई अवेलेबिलिटी सर्विस करंटली अनअवेलेबल। ओके, इसको भी हम कैंसिल करते हैं और यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। अपने vCenter सर्वर में इसकी इन्वायरमेंट को देखते हैं कि इसकी CPU रिजर्वेशन तो नहीं है, रिजर्वेशन दी हुई है 4000। आई थिंक रैम भी रिजर्वेशन में होगी इसकी। तो मेमोरी को हम जब चेक करते हैं तो इसकी मेमोरी भी रिजर्वेशन 16 GB है। अगर आपका इन्वायरमेंट छोटा है तो आप अपने इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मैं सेकेंडरी NSX मैनेजर को भी इसमें ऐड करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमें काम करना होगा तो हम NSX मैनेजर से इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे कमांड लाइन से। तो यहाँ पे जो यूज़र होगा एडमिन होगा, और बुक मार्क में यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और इसका कस्टम कलर ग्रीन रहेगा क्योंकि ये सेकेंडरी साइट है। तो इसको ओके किया और यहाँ पासवर्ड आया आपका VMware123!45। तो ये इसका पासवर्ड इसमें सेव कर दिया हमने। तो जब भी ये सेव होगा उसके बाद यहाँ पे पावर ऑफ ये स्मॉल लेटर को लेता है, मैंने कैपिटल लेटर डाला इसीलिए इसने ऐसा शो किया। तो इसका NSX मैनेजर जो है वो शट डाउन हो जाएगा कुछ ही देर में। तो अगर हम अपने इंफ्रा के अंदर जाकर देखें, मेन इंफ्रा ये है और इस VM को शट डाउन होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। इसमें कुछ ना कुछ तो इशू है जो कि मुझे कंसोल भी नहीं दे रहा है ये। तो हालांकि इसको कंसोल देना चाहिए, रिमोट कंसोल पे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें वेट करना होगा। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ और जैसे ही ये पावर ऑन होकर आएगा फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यस गाइस, सो मैंने अपने इस इन्वायरमेंट में NSX S01 को रीस्टार्ट कर लिया है और इसका IP अब 10.0.120 आ रहा है। अब मैंने अपने इस जंप सर्वर में लॉगिन किया तो मुझे अब ये अपना स्टेबल में नज़र आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर वर्चुअल IP ट्राई करता हूँ जो कि 10.0.120 है, 10.0.100.21 और इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेगा इसको अपडेट होने में। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको VIP से लॉगिन करके देखेंगे। बट साइट A का जो NSX मैनेजर है वो हमने 21 से लॉगिन लिया है VIP से, जो कि काम कर रहा है इसमें ये। और तो ये जब तक ये रिफ़्रेश होता है तब तक हम इसको वेट करते हैं। तो vCenter सर्वर की हम बात करें तो ये हमारा इन्वायरमेंट है जिसमें अभी हम लोगों ने ये डिप्लॉय किया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा कि हमें प्रोफाइल क्रिएट करनी है, और प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले ही हमें दोनों एंड के साइटों पे जाकर हमें एक VLAN और ओवरले के हमें क्या ट्रांसपोर्ट जोन क्रिएट करने होंगे। एंड देन उसके बाद हम अपने प्रोफाइलिंग क्रिएट करेंगे एज नोट होस्ट नोट की, और उसके बाद IP पूल भी हम लोग क्रिएट करते चले जाएंगे। तो ये स्टेप्स रहेंगे जो हमारे आने वाले जो स्टेप्स हैं इनको हम फॉलो करेंगे। तो पहले साइट A को हम फटाफट कर लेते हैं। हम लोग इसको
एटलीस्ट स्टेप नंबर 6 तक कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद फिर हम साइट बी को भी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो साइट ए के अंदर हमें जो नाम रखना है लैब ऐसे वीलैन ट्रांसपोर्ट जोन रखना है, और सेम ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं अपने लैब इन्वायरमेंट में लॉगिन लेता हूँ और NSX में जाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को ट्रांसपोर्ट जोन में जाना है। ट्रांसपोर्ट जोन में ऐड ट्रांसपोर्ट जोन, तो लैब हाइफन वीलैन हाइफन ट्रांसपोर्ट जोन, ये हमारा ट्रांसपोर्ट जोन रहेगा। लैब वीलैन, आई थिंक लैब वीलैन के बीच में हमें कुछ और भी ऐड करना है, SA, जो कि साइट ए रिप्रेजेंट करेगा। साइट ए, मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और ये हमारा वीलैन ट्रांसपोर्ट जोन होगा। इसको मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। सेम ऐसे ही एक और ट्रांसपोर्ट जोन बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे ओवरले। तो वीलैन की जगह अब ओवरले आएगा, ओवरले ट्रांसपोर्ट जोन, और यहाँ पे ओवरले हम लोग इसको ऐड पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा 2 ट्रांसपोर्ट जोन बने हैं, जो कि पहला ऑप्शन था। ट्रांसपोर्ट जोन बेसिकली एक बाउंड्रीज बनाता है कि कौन कौन से जो फिज़िकल हार्डवेयर है वो किस किस ट्रांसपोर्ट जोन के मेंबर रहेंगे, और उसी पे वही रिसोर्सेज एग्जीक्यूट होंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को हटाकर हम इन दोनों को एज ए मार्क एज ए डिफ़ॉल्ट डिफाइन करेंगे। तो पहले हम चलते हैं अपने वीलैन ट्रांसपोर्ट जोन पे, एक्शन पे जाएंगे, सेट एज ए डिफ़ॉल्ट, ओके पे क्लिक करेंगे, इसको डिफ़ॉल्ट बनाया। ऐसे ही दूसरे ओवरले को भी करेंगे हम लोग, सेट एज ए डिफ़ॉल्ट। तो एज ए डिफ़ॉल्ट ये हमने इसको एज ए डिफ़ॉल्ट बिहेव करा कि ये दोनों के दोनों हमारे वीलैन और लैन हमारे एक तरीके से डिफ़ॉल्ट ट्रांसपोर्ट जोन में मेंबर रहेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल फॉर एज नोड एंड होस्ट प्रोफाइल। तो एज नोड के लिए हम सेम ऐसे रखेंगे, लैब हाइफन DC एज अपलिंक प्रोफाइल, और लैब DC होस्ट अपलिंक प्रोफाइल। लोड बैलेंस सोर्स रहेगा अपलिंक 1 एंड 2, अपलिंक 1 एंड 2 दोनों के वीलैन नंबर डिफरेंट होंगे, और ये MTU साइज ऑटोमेटिकली फेच करेगा आपके डिस्ट्रीब्यूट स्विच के अकॉर्डिंगली। बट जो एज प्रोफाइल आती है स्पेशली मैं उसके लिए बोलूँगा कि यहाँ पर आपको 9000 ही डिफाइन करना होगा मैनुअली MTU साइज, और ये ऑटोमेटिकली VDS स्विच पे अगर आप से ऑटोमेटिक फैच करेगा, क्योंकि उस पर MTU साइज 9000 है। तो चलते हैं हम लोग अभी अपने इस इन्वायरमेंट में, और इसका नाम रखेंगे लैब हाइफन DC हाइफन H हाइफन अपलिंक प्रोफाइल। तो प्रोफाइल वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, ऐड प्रोफाइल, लैब DC, उसके बाद हमारा क्या है H प्रोफाइल। तो नाम चेक कर लेते हैं, अपलिंक प्रोफाइल, इसके बीच में अपलिंक और लिखना भूल गए हम, अपलिंक प्रोफाइल, इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आने वाला नेक्स्ट जो होगा उसमें भी सिर्फ होस्ट चेंज करना होगा मुझे। यहाँ पे जो फेल ओवर ऑर्डर है इसको कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोड बैलेंस सोर्स करेंगे। एक्टिव में यहाँ पे डिफाइन करेंगे अप लिंक 1, यहाँ पे भी कोई भी नाम दे सकते हैं हम लोग देना चाहें तो, और अप लिंक 2, तो अप लिंक 1 और अप लिंक 2 रहेगा। ट्रांसपोर्ट वीलैन एच के लिए हमने क्या डिफाइन किया, एच के लिए वीलैन नंबर रहेगा 45, तो वीलैन नंबर हमारा क्या रहने वाला है 45, और इसका MTU साइज 9000 रहेगा क्योंकि हम जंबो फ्रेम यूज़ करेंगे, और इसको ऐड पे क्लिक किया तो हमारा जो ये MTU साइज इसका 9000 हुआ है। ऐसे ही एक और प्रोफाइल ऐड करेंगे, कंट्रोल V, और यहाँ पे H की जगह अब होगा हमारा होस्ट प्रोफाइल, होस्ट अपलिंक प्रोफाइल, और यहाँ पे हम अपने प्रोफाइल को लोड बैलेंस सोर्स और अपलिंक 1 कोमा अपलिंक -2 रखेंगे, और ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट जोन रहेगा वीलैन नंबर, ट्रांसपोर्ट जोन का जो वीलैन नंबर रहेगा 40 रहेगा। अगर आप इस पे MTU साइज 9000 डिफाइन करोगे तो ये एरर देगा, क्योंकि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन पढ़ाना चाहता हूँ। फॉर NVDS इफ द फील्ड इज लेफ्ट एम्प्टी द डिफॉल्ट वैल्यू विल बी 1600, ठीक है।
दिस फील्ड इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर VDS। अगर हम अपने इन्वायरमेंट में VDS बेस्ड NVDS इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होगा कि NVDS जो हम बनाएंगे वो बेसिकली एज ए VDS के अंडर ट्रांसपोर्ट जोन के अंदर काम करे, तो हम लोग उसके लिए हमें MTU साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी होगा डिफ़ॉल्ट वो उसी को कंसिडर करेगा। तो VDS पे जो भी आपका डिफ़ॉल्ट MTU साइज होगा वो उसको कंसिडर करेगा। हमने जो डिफ़ॉल्ट MTU साइज जो सेट किया है उसका 1500 बाइट से हटाकर उसको 9000 कन्फिगर किया हुआ है। आप अपने वी पे डिस्ट्रीब्यूट स्विच पे जाकर इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये कैसे चेक करना है, आपको नेटवर्किंग में आना होगा। नेटवर्किंग में आने के बाद आपको अपने साइट ए के लाइक मैनेजमेंट पे जाएंगे और उसके बाद कन्फिगर टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे MTU साइज़ 9000 बाइट नज़र आएगा। आप अपने दोनों और अलग साइट पे, साइट बी की बात करें तो उस पर भी कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। और अगर टपोलॉजी देखेंगे तो टपोलॉजी में आपको ये अपलिंक्स भी नज़र आएंगे, जो कि 4 अपलिंक्स हैं और इन्हीं अपलिंकों के थ्रू ही हम लोग ट्रैफिक ट्रांसमिट करेंगे। तो चलते हैं वापस अपने NSX साइट ए की तरफ। तो हमने 2 प्रोफाइल क्रिएट की हैं, एक एज के लिए और एक होस्ट के लिए। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या रहने वाला है, क्रिएट ए IP पूल। हमें IP पूल क्रिएट करना है जो कि लैब DCH IP पूल VLAN नंबर 45 के लिए क्रिएट करेंगे और IP सीरीज़ यहाँ से यहाँ तक का रहेगा और उसका CID और उसका गेटवे और उसका DNS सारी चीज़ें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो हम पहले चलते हैं लैब DCH IP पूल VLAN नंबर 45। तो ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट में जाएंगे। आपको सबसे पहले सिस्टम की बजाय अब आपको यहाँ पे नेटवर्किंग में आना है। नेटवर्किंग में आपको एक ऑप्शन आएगा IP एड्रेस पूल, इस पर क्लिक करेंगे। ऐड IP एड्रेस पूल, पूल का नाम देना होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लैब -DC। मेरे को नाम फिर चेक कर लेता हूँ, कई बार नाम गलत आ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो H-IP-पूल VLAN नंबर 45। तो ये हमारा नाम हो गया VLAN नंबर 45 तक, और इसके जो IP रेंज रहेगी मैं इसको 10.0.5.4 से लेके 10.0.5.62 तक रखेंगे और ये /26 का है और 5.1 इसका गेटवे रहेगा। तो चलते हैं हम अपने इस इन्वायरमेंट में। तो ये लिखेंगे दिस इज़ ओनली फॉर H नोड VMs। उसके बाद सेट करेंगे सबनेट एट IP रेंज। हालांकि जैसे मैंने आपको IP बताया था 5.4 से शुरू होगा, 10.5.62 तक जाएगा। उसके बाद आपका जो CIDR रहेगा 5.0/26 का होगा। गेटवे IP 10.0.5.1 रहेगा। TNS सर्वर का IP 5.130 रहेगा और DNS सिफिक्स में lab.local आएगा। दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। 5.4 से 5.62, 5.0/26 CIDR नोटेशन ऐसी रहेगी। गेटवे IP करेक्ट है और हमारा DNS और DNS सर्वर सिफिक्स भी सेम है। तो हम चेक कर लेते हैं लैब DCH IP पूल VLAN 45, 5.4 से 5.62, 5.0/26, 5.1 और 5.130 lab.local के नाम से हम करेक्ट कर रहे हैं और इसको क्लिक करेंगे ऐड अप्लाई। तो हमारा ये जो रहेगा एक एच के लिए हो गया। सेम ऐसे ही हम एक और पूल क्रिएट करेंगे लैब DC की जगह होस्ट IP पूल VLAN नंबर 40। तो VLAN नंबर 40 की अगर बात करें जो कि होस्ट के लिए रहेगा 4.4 से शुरू होगा, 4.31 तक जाएगा। 4.0/24 है, 4.1 और सब कुछ इंफॉर्मेशन। तो 4.4 से लेकर 4.31 तक हम इसको देंगे। तो लिखेंगे दिस इज ओनली फॉर होस्ट टैप IP पूल, देन क्लिक सेट एड रेंज 10.0.4.4 से 10.0.4.31
और 10.0.4.0/24 का पूल है ये। 10.0.4.1 गेटवे रहेगा और DNS IP जो रहेगा 5.130 है और lab. लोकल में आएंगे हम लोग यहाँ पे, और अगर और DNS है तो यहाँ पे कोई ऐड कर सकते हो। तो ये हम लोग ओके करने से पहले चेक कर लेते हैं क्या कन्फिग्रेशन 4.4 से लेके 4.31 है, 4.0, 4.1, 5.130 और lab.local। तो 4.4 से लेके 4.31 तक आ रहा है, 0/24, 4.1 सब कुछ ठीक है। इसको ऐड पे क्लिक करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। तो हमने एक तरीके से एक और पूल क्रिएट किया जिसको हम बोलेंगे होस्ट IP पूल। तीसरा जो पूल बनने वाला है वो RTAP पूल होगा। बेसिकली जब दोनों साइट A और साइट B पूरी तरीके से NSX मैनेजर के साथ लोकल एंड ग्लोबल मैनेजर पूरे क्रिएट हो जाएंगे तो उस समय RTAP की रिक्वायरमेंट होगी दोनों एंड के लिए। तो RTAP के जो पूल्स होंगे वो हमें क्रिएट करना होगा। 10.0.5.68 से लेकर 126 तक है, 5.0/26 से 5.65। तो आई थिंक यहाँ पे जो सबनेट होगा वो 64 का होगा। यहाँ पे छोटा सा करेक्शन करना होगा। तो मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ 64। तो एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं कि इसका जो सबनेट है वो 64 का होना चाहिए। तो हम ऊपर चलते हैं अपने सबनेट रेंज में। तो RTAP, तो ये RTAP है, तो इसके अंदर हमारा जो IP 65 से शुरू हो रहा है तो ये 64 वाले सबनेट के अंदर आता है। तो अगर इसकी और डिटेल चेक करनी है तो ये हमारी डिटेल है, तो इसमें चेक कर सकते हैं RTAP का 5.0.64/26 का है। तो हम करेक्ट वे में जा रहे हैं। उसमें थोड़ा इनपुट मैंने शायद गलत डाला था इसलिए इसको यहाँ पे करेक्ट कर दिया और इसको Ctrl+S कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये कन्फिग्रेशन हमारी 5.68 से 5.126 तक जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड Ctrl+V करते हैं और RTAP VLAN नंबर 50, VLAN नंबर 50 ही है हमारा, करेक्ट। और this is only for RTAP between site A and site P। डिस्क्रिप्शन एक ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको खाली भी रख सकते हैं। और यहाँ पे जो हम IP रखेंगे 10.0.5.68 से शुरू करेंगे, 10.0.5.126 तक जाएंगे, 10.0.5.64/26 रहेगा। गेटवे IP 10.0.5.65 रहेगा इसमें, DNS सर्वर 10.0.5.130 और lab.local। तो एक बार चेक कर लेते हैं 5 डॉट का जो सबनेट है 5 डॉट का IP पूल में 5.68 से 5.126, 5.64, 5.65। तो ये तमाम सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं और हम इसको ऐड पे क्लिक कर रहे हैं और अप्लाई और सेव। तो ये हमारे तीनों पूल क्रिएट हो गए। तो हमारे तीनों IP पूल रेडी हैं नेक्स्ट फेज़ के लिए। तो हमने स्टेप नंबर 3 तक कंप्लीट काम कर लिया। स्टेप नंबर 4 पे क्रिएट एज अपलिंक प्रोफाइल इन VDS। तो सबसे पहले हमें एज पे जाकर एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, एज अपलिंक 1 और एज अपलिंक 2 के नाम से देंगे और ये सारे VLAN पास करेंगे। इसे VLAN 1 से लेकर 4094, 1 से लेकर 4094। तो चलते हैं अपने इन्वायरमेंट में जंप सर्वर पे। तो डिस्ट्रीब्यूट स्विच पे जाएंगे जो कि हमारा साइट A का जो डिस्ट्रीब्यूट स्विच है और मैनेजमेंट के अंदर हम एज नोड डिप्लॉय करेंगे। हालांकि यहाँ पे मैंने एज अपलिंक बनाया हुआ है, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूँगा, एज अपलिंक नाम से है और नंबर ऑफ पोर्ट्स 8 हैं। अगर इसकी समरी पे क्लिक करूं तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि इसके ट्रंकिंग रेंज 0 से लेके 4094 है। सेकंड का भी सेम यही है, 0 से लेके 4094 है। और कॉन्फ़िगरेशन टैब पे चेक करते हैं तो यह इसमें भी आपका एज अपलिंक 2 के नाम से आ रहा है। बाकी पॉलिसीज़ देखेंगे आप तो ट्रैफिक फिल्टरिंग
ये सब डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन। तो एज अपलिंक 1 और एज अपलिंक 2 हम लोगों ने जो पहले से ही क्रिएट किया हुआ था डीवीएस मैनेजमेंट में। अगर आप ये क्रिएट करना चाहते हो अपने इधर के इन्वायरमेंट में तो हम इधर क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टेप हमारा सेव हो जाएगा जो कि आपको ये, बट यहाँ पे भी क्रिएट किया हुआ है साइड बी पे भी, तो आई थिंक हमें अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये पहले से ही कन्फिगर है 4094। कन्फिगरेशन पॉलिसी में चेक करें तो यहाँ पे व्हील एंड ट्रंकिंग और 4094 में आ रहा है। एज अपलिंक 2 भी आपका 40942 और ट्रंकिंग में आ रहा है। तो आई थिंक ये जो स्टेप नंबर 4 होगा ये साइट ए और साइट बी के लिए पहले से ही रेडी है। अब आता है एज डिप्लॉयमेंट विद एज क्लस्टर। तो हमें पहले एज डिप्लॉय करना होगा, फिर उसके एज क्लस्टर भी डिप्लॉय करेंगे। तो एज के जो नाम रहने वाले हैं एच P01 एच P02, तो इस नाम से हम रखेंगे। ट्रांसपोर्ट जोन दोनों का रहेगा, स्विच के नाम जो डिफ़ॉल्ट जनरेट होंगे वो रहेंगे, अपलिंक प्रोफाइल हम डिफ़ाइन करेंगे और आईपी एलोकेशन भी इसको डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी चेंजेस हैं। यहाँ पे वीला नंबर 40 रहेगा, ना 45 नहीं आएगा, 40 ही आएगा। तो कंट्रोल एस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एच की तरफ। तो ठीक है, हम अपने एच की तरफ मूव करते हैं। तो NSX में आएंगे, जो साइट ए का NSX है, सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोड आपको नज़र आएगा, जिसमें नोड में आपको एच ट्रांसपोर्ट नोड होगा। यहाँ पे आपको ऐड, यहाँ ट्रांसपोर्ट नोड जब ऐड करते हैं दो तरीके से, आप VMware की साइट से भी इसका अप्लायंस डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हो और वाया यहाँ से भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये तो आपके VM बेस्ड होते हैं। कुछ आपके एज नोड होते हैं जो हाइपरवाइजर बेस्ड होते हैं, क्योंकि इन एज नोडों की जो कैपेसिटी है ये फिजिकल निक पे डिपेंड करती है। तो फिजिकल निक अगर हमारा 10 गीगा का है तो ये उसी लिंक के ऊपर अपना बैंडविड्थ ट्रैफिक शेयरिंग करेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 10 गीगा से ज़्यादा है तो आपको हाइपरवाइजर बेस्ड आपको एज क्रिएट करना होगा, क्योंकि VMware NSXT के अंदर आपको जो एज मिलेगा वो कुछ एज आपको ऐसे मिलेंगे जो हाइपरवाइजर के साथ इनबिल्ट फीचर काम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज VM डिप्लॉय करते हैं। अगर आप वैसा करना चाहते हो तो टोटली वो हार्डवेयर बेस्ड होगा, जिसमें आपको 40 गीगा की थ्रू आउटपुट मिलेगा और सारे फीचर्स होंगे जैसे जो फीचर्स आप एज VM में यूज़ करते हैं। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे एच नोड VM, तो नाम क्या रखेंगे EDGE, उसके बाद P01.lab.local। तो नाम जरा केयरफुली डालेंगे, हम दोबारा चेक कर लेते हैं। नाम क्या है, HP01 lab.local के नाम से है। और उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये नाम तो हमने दे दिया है, बट इस नाम के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि इसका FQDN क्या इसी नाम से रिजॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि कभी भी कोई भी काम करो तो सबसे पहले उसका चेक कर लो, वेरीफाई कर लो कि क्या इस नाम से ये IP रिजॉल्व कर रहा है, नहीं कर रहा है। रिजॉल्व कर रहा है तो हम इसी को पेस्ट करेंगे। हमारा इन्वायरमेंट स्मॉल है और उसके अंदर रिसोर्सेज की अगर बात करें, नॉर्मल रिसोर्सेज रहेंगे। हम परसेंटेज ऑफ मेमोरी 0 रखेंगे, क्योंकि मैं इसमें कोई रिजर्वेशन काइंड ऑफ थिंग नहीं रखना चाहता हूँ। उसके बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रेडेंशियल पूछेगा, तो क्रेडेंशियल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी लैब के अंदर जो पासवर्ड अब रहने वाले हैं वो यही रहेंगे, क्योंकि आपके NSX मैनेजर का और NSX एज नोड के भी पासवर्ड हम यही फॉलो करेंगे। यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। SSH लॉगिन करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होता है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और तीसरा होता है आपका रूट का, अलाउ रूट SSH लॉगिन, जो कि ऑडिट के साथ साथ यूज़र नेम तो ऑडिट रहेगा ही रहेगा। अगर आप इसको देना चाहते हैं तो ऑडिट लिख सकते हैं, बट मैं इसको ऑडिट कर देता हूँ, यहाँ पे ऑडिट लिख देता हूँ। और पासवर्ड भी सेम रखेंगे, बट कंपनीज़ के अंदर कभी पासवर्ड सेम नहीं रखा जाता तीनों का। रूट का अलग होगा,
जो अप्लायंस का होता है, और एक आपका एडमिन का अलग होगा जो कि जिससे कि आप अपना उसको एडमिन मैनेज करोगे, और एक ऑडिट का होगा, उसका पासवर्ड भी डिफरेंट होगा। बट अभी हम लोग सारे पासवर्ड रख के सेम चल रहे हैं। अब ये पूछे कहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हो, तो मेरा vCenter सर्वर प्राइमरी है। कौन से क्लस्टर में, मैं इसको मैनेजमेंट क्लस्टर में रखूँगा। इसको रिसोर्स पूल कुछ नहीं रखूँगा मैं, क्योंकि होस्ट मैं डेटा स्टोर में जाके जब चेक करूँगा कौन से डेटा स्टोर में रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर MGSTP01 है, MGSTP02 है, तो मैं इसको 1 पे रखूँगा और उसके बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये आईपी एड्रेस असाइनमेंट जो लेगा ये स्टैटिक लेगा या DSCP, तो ये जो रहेगा ये बेसिकली स्टैटिक करेंगे, जो कि हमारा जो आईपी एड्रेस मैनेजमेंट का जो आईपी एड्रेस है वो क्या रहेगा। तो आपको जैसा कि मैंने दिखाया था कि इसका जो आईपी एड्रेस है वो 10.0.1.5 रहने वाला है, और अब उसके साथ आपको इसका सबनेट मास्क भी स्लैश में देना होगा, /24। उसके बाद इसका गेटवे जो रहेगा 10.0.1.1 रहेगा। अब ये जो मैनेजमेंट होगा ये कहाँ पे आएगा, तो आपको ज़रा केयरफुली यहाँ पे डिफाइन करना होगा। DVS मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट नेटवर्क के अंदर डालेंगे इसको हम। इसको सेव पे क्लिक करा। डोमेन नेम क्या रहेगा, lab.local रहेगा। DNS सर्वर जो रहने वाला है वो 10.0.5.130 रहेगा। NTP सर्वर 216.239.215.4 ये रहेगा। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करा। उसके बाद इसके ट्रांसपोर्ट जोन से ऊपर आपको नजर आएगा एज स्विच नेम, जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एज जो स्विच का जो नाम रखेगा वो यही नाम रखेगा। आप इसको मॉडिफाई करना चाहे कर सकते हो, बट मैं इसको डिफ़ॉल्ट नेम को रख के चलूँगा। उसके बाद हमने जो ट्रांसपोर्ट जोन बनाया था, एक लैब SA ओवरले और लैब ASA VLAN, तो दोनों ट्रांसपोर्ट जोन का मेंबर बनाया, क्योंकि एज नोड ही होगा जो लेगेसी नेटवर्क से कनेक्टिविटी कराएगा, मतलब टॉर डिवाइस से कम्युनिकेशन कराएगा, तो इसीलिए VLAN की रिक्वायरमेंट होगी। ओवरले इन्वायरमेंट वो होगा जैसे कि आपके जो भी सेगमेंट्स होंगे और उसके पीछे जितनी भी VMs होंगी उन सबका ट्रैफिक आपके T0 पे आएगा, और T0 VLAN के थ्रू ट्रैफिक बाहर निकालेगा जो लेगेसी नेटवर्क से कम्युनिकेट कराएगा। अपलिंक प्रोफाइल जो हम लोगों ने क्रिएट की थी होस्ट की, वो यहाँ पे रखेंगे। इस अपलिंक प्रोफाइल में हमने 2 अपलिंक रखे हैं, अपलिंक 1 और अपलिंक 2, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये आईपी एड्रेस भी 2 उठाएगा। आईपी पूल की बात करें तो हम इसको यूज़ आईपी पूल करेंगे, और आईपी पूल में यहाँ से पूल जो उठाएंगे वो हमने जो क्रिएट किए थे पूल एच के आईपी पूल, हम इसको वो असाइन करेंगे, और साथ साथ में हम अपने अपलिंक 1 और अपलिंक 2 के साथ इंटरफेस मैप करेंगे। इंटरफेस मैप करने का मतलब ये है कि जो हमने पोर्ट ग्रुप्स बनाए थे एज अपलिंक 1 और एज अपलिंक 2, क्योंकि इन अपलिंक्स के ऊपर अगर हम जाकर देखें तो इन पे लोड बैलेंस कर सकते हैं हम लोग कि पहला ट्रैफिक किससे जाए और दूसरा ट्रैफिक किससे जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एज अपलिंक 1 और एज अपलिंक 2 डिफाइन किया और इसको सिर्फ फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो ठीक है, ये टाइम लेगा इसको डिप्लॉय होने में। मीनवाइल पे हम लोग साथ साथ में सेकेंड एज नोड को भी डिप्लॉय कर लेते हैं। तो एज नोड 2 पे भी जाएंगे, यहाँ पे EDGEP02.lab.local, तो सबसे पहले हम इसको भी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे NS lookup और राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे, तो इसका IP 10.0.1.6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट नेम को रिजॉल्व कर रहा है। स्मॉल इन्वायरमेंट रहने वाला है, लो रहेगा 0, कोई रिजर्वेशन नहीं रखेंगे हम, और यहाँ जो पासवर्ड रहेगा VMware123!45, तो ये मेरा पासवर्ड रहेगा इसका। Ctrl+X, यहाँ पे Ctrl V, अलाउ SSH किया। रूट का भी हमने सेम पासवर्ड रखा और इसको भी हमने अलाउ किया रूट SSH को। ऑडिट के लिए हम ऑडिट को भी पहले अकाउंट देंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑडिट ही यूज़र होता है इसका, बट हम इसको उसी यूज़र अकाउंट से ही लॉगिन लेंगे, और इसके बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक करा। यहाँ पे कंप्यूट मैनेजर की बात करेंगे, vCenter सर्वर रहेगा, क्लस्टर हमारा मैनेजमेंट रहेगा। डेटा स्टोर में अब की बार हम लोग फर्स्ट डेटा स्टोर की बजाय अब सेकंड ESXi सर्वर के डेटा स्टोर को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
स्टैटिक आईपी होगा आईपी एड्रेस 10.0.1.6 जो कि अभी हम लोगों ने देखा था एनएस लुकअप करके, और गेटवे आईपी 10.0.1.1 रहेगा। ये एक मैनेजमेंट नेटवर्क का मेंबर होगा जो कि आप यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको डीवीएस मैनेजमेंट नेटवर्क से आप इसको कम्युनिकेट कर पाएंगे। lab.local यहाँ पे डीएनएस सर्वर का आईपी 10.0.5.130 206.239.35.4। तो ये हमारा डीएनएस सर्वर, और आई थिंक ये 216 है, 206 नहीं है, 216.239.35.4। तो ये हमारा आईपी रहेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करा, उसके बाद सेम स्विच नेम रखेंगे हम लोग। ट्रांसपोर्ट जोन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट जोन ओवरले, ट्रांसपोर्ट जोन वीलैन, ये हमारे ट्रांसपोर्ट जोन रहेंगे। अपलिंक प्रोफाइल तो हमारी एच अपलिंक प्रोफाइल है। आईपी असाइनमेंट पूल यूज़ आईपी पूल को करेगा। आईपी पूल के अंदर फिर हमारे पास रहेगा एच आईपी पूल, और यहाँ पे हम लोगों को अपलिंक्स डिफाइन करने होंगे, अपलिंक 1 और अपलिंक 2। तो ये अपलिंक होंगे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट स्विच के ऊपर बने हुए हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूट स्विच के थ्रू ट्रैफिक बाहर निकालेंगे। तो पहले के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, इसके अंदर हम लोग फिजिकल निक से भी मैप कर लेते थे पुराने वर्जन्स में, बट अब जो 3.0 है उसके अंदर फीचर ये कि अगर होस्ट भी आपका टैप पूल ले रहा है और उसी के ऊपर एज नोड ले रहा है तो ये दोनों के दोनों आप उसको सेम वीलैन में रख सकते हो, बट रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप इन दोनों को अलग अलग वीलैन के अंदर रखें जिससे कि इनके बीच में कम्युनिकेशन में कोई इशू ना आए। तो आई थिंक ये थोड़ा टाइम लेंगे इसको अपडेट होने में। तो डिप्लॉय हो रहा है, तो अगर हम अपने vSphere इन्वायरमेंट में जाकर देखें तो यहाँ पर आपको साइट ए के ऊपर आपको एक VM ये और एक VM ये दोनों VMs आपको यहाँ नज़र आएंगी। तो आई थिंक पहली वाली VM तो अब रेडी हो गई है और ये पावर ऑन हो गई है। सेकेंड VM भी डिप्लॉय हो रही है। अगर यहाँ पे मैं स्टेटस पे क्लिक करके देखूँ तो ये 19% हुई है। तो आई थिंक ये टाइम लेगी, तो ठीक है, जब तक हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं तब तक के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ। सो गाइस, दोनों HVMs मेरी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, H01 और H02 दोनों VM रेडी हो चुकी हैं। तो NSX मैनेजर में आकर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर H1 और H2 की IDs, डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट IP, कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस सक्सेस में दिखा रहा है। NSX वर्जन NVDS के पार्ट है। इनको दो टैप IP मिले, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अपलिंक 1 और अपलिंक 2 लिए हैं, तो 2 अपलिंक हम लोगों ने एज ए एक्टिव रखा है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 IP मिलेंगे, जो कि हमें 2 IP यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद जब हम लोगों ने एज डिप्लॉय कर लिया तो इसके बाद इसको एक क्लस्टर में डाला जाएगा जिसका नाम लैब H01 -cluster 01 के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है, तो हम चलते हैं इसको अपने इन्वायरमेंट की तरफ। तो यहाँ पर H क्लस्टर का एक ऑप्शन आएगा, ऐड H क्लस्टर। तो यहाँ पे लैब EDGEH01 not H primary 01 -CLUSTR cluster -01, कुछ इसी नाम से हमें ये नाम देना होगा, जो कि क्लस्टर -01 के नाम से रखा है हमने। और उसके बाद यहाँ पर क्लस्टर प्रोफाइल सेम रहेगी, एज नोड आएंगे, दोनों के दोनों एज नोड को मैं ऐड करूँगा अपने इस इन्वायरमेंट में। तो अब ये दोनों के दोनों एज नोड एज ए क्लस्टर के अंदर काम कर रहे हैं। तो 2 हमारे एज ट्रांसपोर्ट नोड इसमें वर्किंग में आ गए हैं। तो अब जब हमने एज नोड अपने कॉन्फ़िगर कर लिए हैं तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज़ जो आ रहा है वो आ रहा है होस्ट डिप्लॉयमेंट।
होस्ट डिप्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ कि हमें होस्ट को डिप्लॉय करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो हर क्लस्टर में दो दो होस्ट हैं, तो टोटल 4 होस्ट हैं। VDS स्टैंडर्ड, VDS मैनेजमेंट, प्रॉड में तो प्रॉड में लेंगे और उसके बाद हम अपने VLAN और ओवरले नेटवर्क डिफाइन करेंगे, और अपलिंक प्रोफाइल और IP असाइनमेंट पूल रहेगा, और अपलिंक 1 और 2 डिफाइन करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अपने जंप सर्वर पे जाते हैं। यहाँ पर सबसे नोड के अंदर ही होस्ट ट्रांसपोर्ट नोड होता है, जिसमें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा VCAP के नाम से आ रहा है, जो कि यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा। आप एक एक करके भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट एक एक करके कॉन्फ़िगर करने में आपको टाइम लगेगा। तो उसकी बजाय हम लोग उसकी जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जो कि होस्ट ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल होगी। एक तरीके से बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल बोलेंगे। ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल का नाम रखेंगे लैब होस्ट प्रोफाइल, हमेशा इसका नाम भी रखा हुआ है मैनेजमेंट, तो ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होगा। यहाँ पे आप NVDS सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आप VDS सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट प्योर VDS बेस्ड है। तो क्योंकि हमने एक ही डिस्ट्रीब्यूट स्विच के ऊपर हमने चारों के चारों फिजिकल निक कनेक्ट किए हैं। तो V सेंटर को सेलेक्ट करेंगे, VCAP। उसके बाद आपका जो स्विच होगा कौन सा होगा, DVS मैनेजमेंट होगा, क्योंकि ये प्रोफाइल मैनेजमेंट के लिए बनने जा रही है। ट्रांसपोर्ट जोन में लैब ओवरले और VLAN दोनों के दोनों हमें ट्रांसपोर्ट जोन डिफाइन करने होंगे। अपलिंक प्रोफाइल में आपको अपलिंक प्रोफाइल होस्ट की अपलिंक प्रोफाइल देनी है, जिसमें आपके 2 अपलिंक है, अपलिंक 1 और अपलिंक 2, जो कि एज ए एक्टिव माने जाएंगे। और IP पूल आपको सेलेक्ट करना है, जो कि आपने IP पूल VLAN नंबर 40 के हिसाब से इसको लिया था और इसको अपलिंक हमें यहाँ पे डिफाइन करने होंगे। तो ये पेंसिल का आइकन आ रहा है, यहाँ पे अपलिंक 1 2 3 4 ये आपके फिजिकल निक इसके साथ मैप्ड हैं। तो इन्हीं अपलिंक को आप सेलेक्ट करेंगे। आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप इसमें से, और उसके बाद को ऐड पे क्लिक करेंगे और ये प्रोफाइल आपकी रेडी हो गई है। सेम एक और प्रोफाइल बनाएंगे, लैब होस्ट प्रोफाइल हाइफन प्रॉड के लिए। उसके लिए भी हमारा जो VDS ही रहेगा। VDS में सबसे पहले आपका आएगा V सेंटर सर्वर का नाम, देन उसके बाद आपके क्लस्टर का नाम आएगा, सॉरी स्विच का नाम आएगा, नॉट ए क्लस्टर। देन ट्रांसपोर्ट जोन आएंगे आपके, ओवरले और VLAN आएंगे ओवरले और VLAN ट्रांसपोर्ट जोन आ गया। अपलिंक प्रोफाइल में आपका होस्ट अपलिंक प्रोफाइल होगा। IP असाइनमेंट के अंदर IP पूल रहेगा, IP पूल में होस्ट IP पूल है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलिंक डिफाइन करने, अपलिंक 1 और इसमें अपलिंक 2 डिफाइन करना है। तो उसके बाद इसको ऐड पे क्लिक करें। तो यहाँ पे 2 प्रोफाइलें हमने रेडी कर ली हैं, और इसका मतलब ये कि ये दोनों प्रोफाइलें हम डिप्लॉय करेंगे अपने नोड्स पे जाने के बाद अपने इन पर्टिकुलर, जो कि हमें यहाँ मैनेजमेंट प्रॉड के नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है। तो हम मैनेजमेंट को सेलेक्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर NSX पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल में सेलेक्ट करेंगे HP मैनेजमेंट और इसको अप्लाई करेंगे। तो ये प्रोफाइलिंग इसमें अप्लाई होनी शुरू हो गई है। तो ये भी 6% पे प्रिपरेशन पे है, तो अभी ये टाइम थोड़ा लेगा, तो ठीक है, तब तक हम इसको वेट करते हैं। मीनवाइल हम लोग साथ साथ में अपने ऊपर वाले जो सर्वर्स हैं प्रॉड के हैं उनको भी अप्लाई कर देते हैं। कॉन्फ़िगर पे जाते हैं और इसको भी प्रॉड को सेलेक्ट किया और अप्लाई किया। तो यहाँ पर हमने इसको भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ये होस्ट प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लेंगे, तो जब तक ये प्रिपेयर होते हैं तो हम लोग वेट करेंगे, और तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसको आगे प्रोसेस करेंगे। क्योंकि साइड B के भी NSXT मैनेजर को भी हमें देखना होगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारा VIP भी रेडी हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पर 20 की जगह 21 से लॉगिन लूँ, 100 डॉट का 21, या फिर मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिखूँ P की जगह S करूँगा हाइफन VIP और एंटर करता हूँ। तो ये मुझे सेकेंडरी साइट का जो NSX मैनेजर है उस पे हम लॉगिन ले पाएंगे, और उसका पासवर्ड
मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और ये हमने इसमें लॉगिन ले लिया है। तो इसके सिस्टम्स पे जाएंगे हम लोग। सिस्टम्स पे जाने के बाद अप्लायंस, और अप्लायंस में देखेंगे कि इसमें वर्चुअल आईपी इसने असाइन कर लिया है और ये आईपी असाइन होने के बाद हम लोग फिर आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों को ये देखना है कि ये वाला जो होस्ट पूरा प्रिपेयर होंगे दोनों के दोनों। उसके बाद हम लोग साइड बी की भी कॉन्फ़िगरेशन लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक करेंगे, जो कि इसका सेकंड पीपीटी के ऊपर इसके नेम कन्वेंशन मैंने किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।